अब की बात जनता दिखाएगी आपको मुरादनगर की। देखना कितने वोटों से आगे जाएंगे। 10:30 बजे चुनाव जीत के अपने घर आ जाएंगे। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं गाज़ियाबाद से राजा कार बाज़ार के चेयरमैन राजा भैया। राजा भैया, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। योगी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं, आप व्यापारी हैं। योगी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? व्यापारियों के हित में क्या क्या कार्य किए हैं योगी सरकार ने? देखो, सारे के सारे तो व्यापारियों के हित में ही हुए हैं काम, और सरकार ने अच्छी रोडें और अच्छा विकास करा है। ये सब आप लोगों को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है। और मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या दिखाई दे रही हो कि जो ये सरकार ना कर पाई हो। थोड़ी बहुत कुछ समस्या है, टाइम मिलेगा। पुराना गड्ढा था, भरा है, टाइम तो लगता ही है। थोड़ा टाइम आप लोग और देंगे, सब लोग देंगे, फिर योगी जी आएंगे, फिर मोदी जी आएंगे, फिर कमाल होगा। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आप ये मान के चलो कि भाई व्यापारी सुरक्षित तो ही। जो पहले लूट मार, बदमाशी और ये मतलब बहुत रंगदारी वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी, ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। व्यापारी सुरक्षित मान रहे हैं। बदमाशों को उनको ठूसा है, जिन्होंने गलत किया है उनको लूट खसोट तो कम हुई है, सबको पता है। जब कोरोना काल बिल्कुल पीक पर था तो सरकार ने लोगों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए थोड़े दिनों के लिए व्यापार बंद करा दिए थे, लेकिन उस दौरान सरकारी ठेके खुले हुए थे। तो कुछ व्यापारियों में उस बात को लेकर बड़ा रोष है, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? देखो, गवर्नमेंट को राजस्व की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट भी जो खर्चा करती है, चाहे वो उन्होंने खाना बनवाया या कोई सरकारी फ्री में इलाज कराए, वो खर्चे की भी ज़रूरत थी। और व्यापारी का ठेका का कारण ये था कि उससे अच्छा गवर्नमेंट को एक राजस्व आता है, उसकी भी ज़रूरत थी। बाकी देखो, कुछ लोग विपक्षी भी होते हैं, वो हो सकता है उनकी तरफ से हो। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी वाले व्यापारी हैं, क्योंकि व्यापारियों में भी आजकल थोड़ा सा भेदभाव हो गया है। अब महंगाई की बात करें, महंगाई जहाँ सिलेंडर पहले 400 रुपये का मिलता था, अब 1000 रुपये का हो गया। इतनी महंगाई हो चुकी है और रोज़गार, जो लोग बता रहे हैं कि रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? इसके ऊपर भी काम करेगी, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी। आगे चल के सरकार इस पर भी काम करेगी, और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को एक अच्छा हिंदुस्तान, भारत दिखाई देगा। तो थोड़ा समय लगेगा। किसी सरकार को आपने इतने साल दिए, किसी सरकार को आप कुछ टाइम तो दोगे। राजवी, अब भाजपा के जो मुरादनगर से एक बार फिर जो प्रत्याशी हैं अजीतपाल त्यागी, उनके कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? मुरादनगर के अंदर क्या क्या विकास के कार्य उन्होंने किए हैं? मुरादनगर में कौन से विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं अजीतपाल त्यागी जी ने, ये बताएं आप मुझे। चाहे वो कोरोना काल का टाइम हो, चाहे वो रोडें हो, चाहे किसी भी प्रकार का जाम मुक्त वाला सिस्टम हो, हर चीज़ पे खुद विधायक जी ने अपना खुद टाइम दे के इस चीज़ पे काम किया है। ये आपकी बात जनता दिखाएगी आपको मुरादनगर की। देखना कितने वोटों से आगे जाएंगे। 10:30 बजे चुनाव जीत के अपने घर आ जाएंगे। आपने देखा होगा, जब बसपा की सरकार थी, जब बसपा को 5 साल पूरे हो चुके थे, तो बसपा अपने काल के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई थी और वोट हो रही थी मांग, लेकिन जनता ने बसपा को नकार दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी ने भी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गई, जनता ने समाजवादी पार्टी को भी नकार दिया। अब योगी सरकार के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। क्या चाहती है जनता? क्या इस बार योगी सरकार को नकार देगी? जनता 100% योगी सरकार को लाएगी। योगी सरकार ने काम भी किया है। योगी सरकार ने ये करके दिखाया है कि योगी सरकार क्या चीज़ है। और जो प्रॉब्लम आई थी दूसरी सरकारों में, वो इस वाली सरकार में नहीं आई। ये आप भी समझ रहे हैं। मैं किस तरीके की परेशानी आई थी दूसरी सरकारों में? देखो, दूसरी सरकार में एक तो जातिवाद का बहुत बोलबाला था। एक पर्टिकुलर जात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और ये प्रॉब्लम में काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन
ये सरकार ने ऐसा नहीं करा है, सबको साथ लेके चली है। हर बिरादरी, अब चाहे यहीं गाजियाबाद में देखो, 5 विधानसभा में अलग अलग बिरादरियों के कैंडिडेट खड़े करे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही पर्टिकुलर बिरादरी का कैंडिडेट है 5 विधानसभा में। सबको जो जिसके काबिलियत तक तारीफ है उसको टिकट दिया है और वो सब जीत के निकलेंगे, देखना आप सब। योगी सरकार के लिए क्या मैसेज आप जनता के बीच में कहना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो आपको योगी सरकार को वोट देना ज़रूरी है, क्योंकि यही सरकार ऐसी है जो आप लोगों को सुरक्षित रख सकती है। तो ये थे हमारे साथ राजा एंड कार बाज़ार के चेयरमैन राजा भैया, जिनका कहना ये है अगर सुरक्षित रहना है, रोज़गार चाहिए, स्वस्थ रहना है तो एक बार फिर योगी सरकार को लाना है। गाज़ियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।